जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। आज हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पावन अवसर पर अगहन मास महात्म्य के 9वें अध्याय की अमृतमयी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास, यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत प्रिय माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ। इस मास की महिमा इतनी महान है कि जो भी भक्त इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और पवित्र तीर्थों की आराधना करता है, उसे अनंत पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, पूर्व अध्यायों में हमने सुना कि किस प्रकार अगहन मास के प्रत्येक दिन, प्रत्येक व्रत और प्रत्येक दान का महत्व सामान्य दिनों की तुलना में अनेक गुना बढ़ जाता है। आज के इस 9वें अध्याय में हम सुनेंगे कैसे श्रद्धा, भक्ति और सत्कर्म से व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र बनाता है, कैसे पापों का नाश होता है और कैसे अगहन मास का पालन करने से मनुष्य को परम शांति और सुख प्राप्त होता है। कथाओं का सार यही सिखाता है कि भगवान की कृपा हमेशा उसी पर होती है जो सच्चे मन से भक्ति करता है, जो दूसरों का भला चाहता है, जो अपने कर्मों से संसार को प्रकाशित करता है। जैसे फूल अपनी सुगंध से वातावरण को महकाता है, वैसे ही भक्ति का भाव हमारे मन को महकाता है। अगहन मास हमें यही संदेश देता है, मनुष्य अपने जीवन को धर्म, दया और सत्कर्म से सुगंधित करे। अब आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने हृदय को निर्मल करके भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए इस अगहन मास महात्म्य के 9वें अध्याय की पवित्र कथा का श्रवण आरंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री लक्ष्मी नारायण। सद्गुरु महाराज की जय। एक बार देवलोक में नारद मुनि ने भगवान विष्णु से विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, आपने पहले 8 अध्यायों में अगहन मास की जो महिमा बताई उससे समस्त लोग पवित्र हो गए, परंतु अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो मनुष्य इस मास में भक्ति तो करता है परंतु उसकी नीयत शुद्ध नहीं होती, क्या उसे भी पुण्य प्राप्त होता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। केवल ब्रह्मा रूप से किया गया व्रत या दान उतना फल नहीं देता जितना सच्चे मन, श्रद्धा और निष्कपटता से किया गया होता है। एक छोटा सा कर्म देता है। सच्ची भक्ति का उदाहरण भगवान विष्णु बोले, नारद, एक बार पृथ्वी पर वीरसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धर्मप्रिय था, परंतु उसके मन में थोड़ा अहंकार आ गया था। वह सोचता था कि उसके यज्ञ, उसके दान और उसके कर्म ही उसे स्वर्ग दिलाएंगे, परंतु उनका हृदय करुणा से रिक्त होता जा रहा था। अगहन मास आरंभ हुआ और एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आया।
वह थका हुआ था, भूखा था और ठंड से कांप रहा था। राजा के सेवकों ने उसे द्वार से भगा दिया। तभी भगवान विष्णु ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान स्वयं भिक्षु का रूप धरकर राजमहल के द्वार पर पहुँचे। राजा बाहर निकला और उस भिक्षुक को देखकर बोला, कहो ब्राह्मण देव, अगहन मास का समय है, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे केवल एक अन्न का दाना दे दो। राजा मुस्कुराया और बोला, इतना सा दान मांगते हो, लो, पूरा स्वर्ण पात्र ले लो। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारे हाथ से नहीं, तुम्हारे हृदय से दान चाहिए। राजा चकित हुआ। उसी क्षण स्वर्ण पात्र हाथ से गिर पड़ा और आंखें खुली। उसे एहसास हुआ कि अहंकार में किया गया दान व्यर्थ है। उसे तुरंत उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, आज मैंने जाना कि दान का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में होता है। तभी भगवान विष्णु ने अपना दिव्य रूप दिखाया और कहा, राजन, यही अगहन मास का सच्चा संदेश है। जो मनुष्य श्रद्धा, दया और निष्काम भाव से भक्ति करता है, वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। फिर भगवान बोले, हे नारद, जो इस अगहन मास में भगवान के नाम का जप करता है, गायों को चारा खिलाता है, भूखे को अन्न देता और माता पिता गुरुजनों की सेवा करता, वह जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से नहीं घबराता। अगहन मास में जल अर्पण, दीपदान, तुलसी पूजन और भगवान स्मरण, ये सब अनंत पुण्यदायी है। यह मास न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि मन को निर्मल और बुद्धि को स्थिर बनाता है। नारद ने पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य अगहन मास के व्रत को भूल जाए या असमर्थ होकर न कर सके तो क्या उपाय है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ऐसा व्यक्ति यदि एक बार भी सच्चे मन से भगवान का नाम ले ले तो वह भी इस मास के पुण्य से वंचित नहीं होता, क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे बड़ा तप, यज्ञ और व्रत है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, यह मास आत्मशुद्धि का काल है। इस समय जो व्यक्ति झूठ, छल, हिंसा, लोभ और क्रोध से दूर रहता है, वह स्वयं भगवान के समीप पहुंचता है। जो दूसरों की सेवा करता है, वही वास्तव में मेरी आराधना करता है। दान का सर्वोत्तम रूप है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। यही अगहन मास की सच्ची उपासना है। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी बाणी से समस्त संशय दूर हो गए। अब मैं इस अगहन मास की महिमा का प्रचार करूंगा ताकि प्रत्येक जीव मोक्ष का मार्ग जान सके। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ नारद, जो भी विभक्त इस नवे अध्याय की कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा और जीवन में सदा शांति एवं समृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार अगहन मास महात्म्य का नवाध्याय पूर्ण हुआ। जो प्रातःकाल या सायंकाल इसे सुनाता है, वहाँ धन, सुख और मोक्ष तीनों प्राप्त होता है। हे भक्तजनों, हम सब इस पावन माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे भगवान, हमारे जीवन से अहंकार, लोभ और मोह को दूर करें
हमारे हृदय में प्रेम, दया और भक्ति का दीप सदा जलता रहे। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण।